भैया एक बात बताओ, सारे राक्षसों को मारने का ठेका हमने लिया, दाऊ दादा क्या करेंगे? ये तो हमारे बड़े भैया हमसे ज्यादा बलवान है, इनसे मरवाओ। तो बगल में बैठे दाऊ दादा ने फूल गए, बोले हाँ हाँ ये मधुमंगल से हमको कुछ नहीं जानते हो क्या तुम? हम जाएंगे। कौन है धेनुकासुर, कहां है बताओ हमको। दाऊ जी के मन में थोड़ा तनिक सा ये भाव आ गया, बोले हर बार लाला राक्षसों को मारता है और जब भी मार के आवे सब रे ब्रजवासी अपने घर या की आरती करें, सब या को माला पहनावे, सब या को कंधान पे बैठा के जय जयकार करें। अब की बार मैं मार के आऊंगा तो मेरी भी ऐसी पूजा होगी, मेरी भी ऐसी जय जयकार होंगे। लेकिन ठाकुर जी ने एक चतुराई करी। ठाकुर जी मन की बात समझ गए बलराम जी की। ठाकुर जी ने श्रीदामा को बुलाया, बोले इधर आओ। बंधु श्रीदामा और सुदामा ये अलग हैं। सुदामा ठाकुर जी के गुरुकुल का सखा है, श्रीदामा ब्रज का है। श्रीदामा किशोरी जी का भाई है। तो श्रीदामा को ठाकुर जी ने इधर आ, दाऊ दादा जैसे धेनुकासुर को मारे ना, वहां इनके सामने तो करियो दाऊ दादा की जय हो, अरे बताओ राक्षस मार दियो, धेनुकासुर मर्दन, दाऊ दादा की जय हो। लेकिन इनसे पहले दौड़ के आइयो और पूरे ब्रज में आके हल्ला कर दियो दाऊ दादा ने गधा मारो, असुर नाम मत बताइयो, सबंत कह दियो दाऊ दादा ने गधा मारो। श्रीदामा बोलो जो आ गया। गए, दाऊ दादा ने धेनुकासुर का वध कर दिया। तो श्रीदामा और मधुमंगल ये दोनों, दाऊ दादा नेक विराजो, नहीं नहीं हमने मारा, अब हम चले ब्रज। अरे हम जाके पहले सब जगह हल्ला तो कर दें कि आपने धेनुकासुर मारा। तो सबरी गोपियां आवेंगी, पुष्प वर्षा करेंगी, आरती उतारेंगी, आपकी माला पहनाएंगी, फिर हम कंधा पे लेके चलेंगे आप। दाऊ दादा बोले हाँ नेक नेक हमारा सम्मान करवा दी, जाओ जाओ सबको बताया हो। श्रीदामा मधुमंगल गए सब जगह, बोले बोले पतो आज कहा भाई? बोले लाला तो हमारा असुरन ने मारे, पर दाऊ दादा ने गधा मारो। अब जो सुने आपकी तरह सब हंसे। अब दाऊ दादा अपने सखान से बोले भैया अब तो पता चल गई होगी, चलो लेके चलो। दाऊ दादा कंधा पे बैठ गए अपने सखान के और बैठ करके आंख बंद करके बिल्कुल अदा में जा रहे हैं। सबरी गोपी मोपू पुष्प डालेंगी, सब मेरी आरती करेंगी। जैसे ब्रज में प्रवेश कियो, दाऊ दादा ने कहा अभी तक पुष्प वर्षा नहीं भाई। ऊपर जैसी देखे तो सबरी महाराज गोपियां खड़ी हैं मुंह बंद करके और सब हंसे। अरे दाऊ दादा कछु सीख लो कन्हैया, ते असुरन ने मारे और तुम गधा मार के आए हो। अरे दाऊ दादा नहा लियो जाके घर पे, गधा छुआ तुमने। दाऊ दादा को इतना गुस्सा आया, कहां है मधुमंगल श्रीदामा? दोनों दूर खड़े, ठाकुर जी दोनों के गले पे गलवैया डारे खड़े। ठाकुर जी से दाऊ दादा बोले लाला आज ते तेरी मेरी कट्टी, तू अकेलो जाइयो अब वन में, मैं ना जाऊंगा तेरे संग। ठाकुर जी बोले बस एक दिन के लिए यहाँ नाराज है, जाओ भैया हम अपना काम करें फिर लेके चलेंगे आप। जैसे ही दाऊ दादा नाराज भय, ठाकुर जी बोले अब कालिया नाग मरेगा। और ठाकुर जी आज सब ग्वाल बालों के संग क्रीड़ा करने के लिए काली दह पे गए। ग्वाल बाल सब बोल रहे हैं, बोले लाला ये काली दह है, यहां मत चले ना, यहीं जाएंगे, वृंदावन पूरा हमारा हो या कालिया नाग को थोड़ा ही है। काली दह पे कंडुक क्रीड़ा करते करते मधुमंगल की गेंद चली गई। जैसे ही मधुमंगल के चित्त में ठाकुर जी ने ही ऐसी प्रेरणा डाल दी कि मधुमंगल रोने लगा, मुझे तो वही गेंद चाहिए। अच्छा एक बात सुनो, इसमें एक लॉजिकल बात आती है कि गेंद कभी पानी में डूबती है? कभी नहीं डूबती। कैसे डूब गई? गेंद तो डूबती ही नहीं। ये सब ठाकुर जी की लीला थी कालिया नाग को मारने की। मधुमंगल जो प्राणों से ज्यादा प्रेम करता है वो ठाकुर जी को बाध्य कर देगा कूदने के लिए, गेंद के लिए नहीं, गेंद के लिए रो रहा है। ये सब ठाकुर जी की लीला थी। भगवान कदम पर चढ़ गए, बोले देख ले मधुमंगल में कूद जाऊंगा। बोले कूद जा, मुझे तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी ने जैसे ही छलांग मारी, ठाकुर जी की काली दह में जाती मधुमंगल अपना सिर पकड़ के बैठा, बोले ये मैंने कहा कर दियो, मैंने लाला काली दह में गिर दियो। पूरे ब्रज में हल्ला हो गया। यशोदा मैया को जैसी पता चली कि ठाकुर जी काली दह में कूद गए, मूर्छित हो गए। सब ब्रजवासी आए
और काली देह पे आकर के सब प्रार्थना करने लगे, हे विधाता हमारे प्राण ले लो, अरे कालियानाग तू हमें लेके चलो जा, पर हमारे लाला को वापस लौटाए थे। ठाकुर जी भीतर गए, कालियानाग सोया था, भगवान ने उसके चरण, उसके मस्तिष्क पर चरण प्रहार किया। बहुत सुंदर कथा है काली देह, काली मर्दन की। कल छोटे छोटे सब बालक कालिया मर्दन लीला दिखा रहे थे अपने आप ही। भगवान ने जैसे ही पाद प्रहार किया, कालियानाग 100 फण उसके, जैसे ही भगवान को डसने के लिए आगे बढ़ा, ठाकुर जी पीछे हो गए तो उसका जो मुख था वो भगवान के चरणों में लगा। ठाकुर जी कहते हैं अब मृत्यु नहीं होगी तेरी, क्यों? चरणों में प्रणाम कर लिया, अब तू शरणागत हो गया, लेकिन तुझे सबक तो सिखाएंगे। क्यों? भक्ति रूप है यमुना, और कालियानाग उस भक्ति में होने वाला विघ्न, विघ्न को ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करते। भक्ति में जो भी आवे, ठाकुर जी तुरंत उसके फण पर चढ़ गए, खूब नृत्य किया। यहां कालियानाग मर्दन की लीला एक रूप है, पर उससे भी ज्यादा विशेष है काल नाग पत्नियों की स्तुति। भगवान को जो वो स्तुति करती बहुत विशेष है। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति करते हुए कहा, भगवान हमारे पति ने कोई पूर्व जन्म में बहुत बड़े पुण्य किए होंगे, तभी आपके चरण इसके सिर पर पड़े हैं। कृपा करके ये प्रसाद हम में और हमारे आने वाले वंश में सदा रहे, कृपा कर देना। आज भी नागों के फणों पर जो चरण चिन्ह है वो ठाकुर जी के ही चरण चिन्ह है। ये वरदान दिया ठाकुर जी ने नाग पत्नियों को, भागवत में वर्णन है इसका। भगवान द्रुत गति से कालियानाग के फणों पर कूदने लगे, जो फण निकालता उसी पर ठाकुर जी कूदते हैं। देवताओं को लगा ठाकुर जी तांडव कर रहे हैं, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सरस्वती वीणा बजाने लगी और ठाकुर जी का तांडव नृत्य हुआ। आहा, बहुत सुंदर हमारे ब्रज में गाते हैं। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी। चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत, फम 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 फणन ऊपर, फम 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 फणन ऊपर, विम 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 विनती करत, विम 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 विनती करत, नाग बधू तारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी। भगवान नृत्य कर रहे हैं, देवता सब मृदंग बजा रहे हैं, कांसे बजा रहे हैं, पुष्प वर्षण कर रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी उसके फणों को दबा रहे थे, पर इंद्र के मृदंग को सुनकर के ठाकुर जी को भी चंग आई, पूंछ पकड़ ली कालियानाग की, नृत्य करने लगे। ये नटराज रूप आज यमुना में प्रकट हुआ है श्री ठाकुर जी का। नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके वंदन कर रही हैं, भगवान ये कृपा की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा पति मर जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। ऐसा सुंदर दृश्य यमुना जी के भीतर प्रकट हुआ है श्री ठाकुर जी का। नाग पत्नियों ने ठाकुर जी से अंत में एक बात कही, बोले नाथ आप जिसके सिर पर मंडराते हैं उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उसके जीवन में तो भक्ति भाव आना चाहिए, कृपा करके इस भाव को सार्थक करने के लिए आप नीचे आ जाओ। ठाकुर जी तब कालियानाग को छोड़, पत्नी नहीं बचाया कालियानाग को, नहीं तो ठाकुर जी तो मारने वाले थे उसको। कालियानाग से कहा तुम मेरी यमुना छोड़ करके चले जाओ। यमुना, कालियानाग का भगवान का बहुत बृहद संवाद भी है, यहाँ पर बहुत विस्तार है उसका।
ऐसे संवाद हुआ, कालियानाग चले गए। ठाकुर जी पुनः निकल करके यमुना जी से बाहर आए। सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को कंधे पर उठा लिया, नृत्य करने लगे, आनंद में भर गए। दाऊ दादा जो रूठे बैठे थे दौड़ करके आए, लाला को हृदय से लगा लियो। बोले लाला तेने मुंह क्यों ना बताई, मैं या कालियानाग को देख ले तो। ठाकुर जी बोले आपके सामने तो कुछ होना ही नहीं था, इसीलिए तो आपको नाराज किया था। आप भी नाग हैं वो भी नाग, दोनों कैसे होता। ठाकुर जी ने इतना विचार किया, दाऊ दादा ने हृदय से लगाया। अनेक लीलाएं भागवत में अब यहां वर्णन है। एक बहुत सुंदर लीला है पर उसका अवकाश नहीं, वेणु गीत भागवत में यहाँ गोपी गीत में सबसे पहले गोपियों के द्वारा गाए गए गीतों में जो गीत है उसका नाम है वेणु गीत। वेणु गीत का क्रम हुआ, तत्पश्चात गोवर्धन उत्सव की कथा आई। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में 56 भोग बना रहे थे। ठाकुर जी ने नंद बाबा से जाके पूछी, बाबा जी कौन के काज 56 भोग बनने। नंद बाबा ने कही, वो लाला हम सब ब्रजवासी किसान हैं और हमारे इष्ट इंद्र हैं, सो इंद्र की पूजा के काजे हम सब 56 भोग बना रहे हैं। इंद्र को प्रसन्न करेंगे तो इंद्र अतिवृष्टि अनावृष्टि ना करेगो, या हमारे हम 56 भोग सजा रहे हैं। ठाकुर जी बोले केवल इंद्र की प्रसन्नता से काम ना चलेगो, वरुण भी प्रसन्न होने चाहिए, वायु भी प्रसन्न होनी चाहिए, सब प्रसन्न होने चाहिए। और सबकी प्रसन्नता यदि करनी है तो एक आराध्य है, एक आराध्य है, उनको आराध लो, सबकी आराधना हो जाएगी। बोले वो कौन है। बोले नारायण। वही नारायण हमारे गोवर्धन रूप में यहां विराज रहे हैं ब्रजमंडल में, उनकी पूजा करो। सब ब्रजवासी बोले लाला इंद्र कहीं नाराज है क्यों। तो ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में जा रहे हो उन पर भरोसा रखो, रक्षा करेंगे। और ठाकुर जी की बात मान करके सब ब्रजवासी श्री गोवर्धन गए। 56 भोग सजाए हैं सब ब्रजवासी ने। आहा, हमारे पूज्य पिताजी महाराज 56 भोग का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। अब यहां क्या क्या बने वो तो पता नहीं, पर वहां 56 भोग कौन कौन से बनाए हैं। खिरचन है, खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालू साई है, मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मशहूर पाक, संग रसगुल्ला केक रबड़ी सुहाई है, मधुप श्याम नंद बाबा लेकर सब सामग्री, लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई। 56 भोग लेकर के सब ब्रजवासी गए। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। हाँ तुमरी शरण गिरिधर तुमरी शरण, तुमरी शरण गिरिधर तुमरी शरण, तुमरी शरण गिरिवर तुमरी शरण, तुमरी शरण गिरिवर तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। सब ब्रजवासी जा रहे हैं गिरिराज पूजन करने के लिए। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? वैसे तो ब्रजवासी मोह लाला माने, वैसे तो ब्रजवासी सबरे मुख को अपना सखा माने, पर आज पहली बार आराध्य मानेंगे।
ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। सब ब्रजवासी को लेकर के श्री ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचे और वहां जाकर के गिरिराज जी को अभिषेक कियो, गिरिराज जी को पूजन कियो। 21 कोस के 21 किलोमीटर के गिरिराज पर्वत की सबने परिक्रमा करी और परिक्रमा करवे के बाद 56 भोग सजाए। मानसी गंगा प्रकट भई और मानसी गंगा प्रकट है करके सब ब्रजवासी नवा में स्नान कियो। श्री गिरधर लाल जी के सन्मुख 56 भोग पधराए। सब नेत्र बंद करके आराधन करने लगे और उतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। सब ब्रजवासियों को ले जाकर के श्री गिरिराज जी की शरण में पहुंचायो। आज कथा में श्री गिरधर लाल जी को आना है पर अभी तक आए नहीं हैं और हमको आज कथा ये थी कि हम जल्दी पूरी करें क्योंकि आप सबसे मिलना है और फिर उसके बाद हमको 3:30-4 बजे एक जगह पहुंचना भी है। परंतु लाल जी हमारे अभी ट्रैफिक में फंसे हैं, धीमे धीमे आ रहे हैं। जब भी आएंगे आज लगाई उन्हीं के लिए कि उनके दर्शन हों, पर निश्चित ही महादेव आ गए होंगे फ्लैट पे, दोनों व्यस्त हो गए होंगे वार्ता करने में। थोड़ी देर में लाल जी भी पहुंच रहे हैं। अब जब भी आमे हम तो उत्सव कर ही दें। तो 56 भोग सजाए सब ब्रजवासी ने और 56 भोग सजावे के बाद 4 भुजावारे श्री गोवर्धननाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग कह करके मांगने लगे। सब ब्रजवासियों ने पहली बार देवता देखे। ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, बोले लाला जी सांची में देवता है? बोले हाँ जी सांची को देवता है। लाला आज तक वह इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े है गए, हम कभी नहीं दिखो, लेकिन तेरा गोवर्धन नाथ देख तुरंत प्रकट है गयो। ब्रजवासी इनके इस भाव को देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। आहा, सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के गिरिराज जी पे जामे, अपने हाथ से गोवर्धन नाथ को पवामे। गिरिराज बाबा प्रसादी पा करके आनंदित है रहे हैं, खूब सुख में भर रहे हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरिधर पूजे, 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 एक रूप पूजवाई, एक रूप पूजवाई। अब देखो ये पद कौन गा रहा है? किशोरी जी गा रही हैं। यह लीला सब करत कन्हाई। सब सकियंत करिए, अरिया लीला को दर्शन तो करो। बोले कैसी लीला? एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप से ठाकुर जी स्वयं अपने ही रूप का श्रृंगार कर रहे हैं, अपने रूप को तिलक कर रहे हैं, अपने रूप को प्रसादी पवा रहे हैं, अपने रूप की ठाकुर जी आरती कर रहे हैं, अपने रूप की बलैयां ले रहे हैं। कौन है गिरिराज जी? स्वयं ठाकुर जी तो हैं। पूजा करवे वारी भी ठाकुर जी और पुजवावे वारी भी ठाकुर जी। एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। कोई
हमने 2-3 बार कथाओं में ऐसे चित्रण बताए हैं और कई सारे चित्रकारों ने उसके चित्र बनाए हैं। एक चित्र कोई ऐसा बनाए, कैसा? एक रूप में ठाकुर जी सामने खड़े हैं, बस उनके 4 भुजाएं हैं, नेत्र एक जैसे, नासिका एक जैसी, मुस्कान एक जैसी, गाल एक जैसे, सब कुछ एक जैसा, बस 4 भुजा और थोड़ा विशेष श्रृंगार। बाकी अर्चक और ठाकुर जी दोनों एक जैसे। और ठाकुर जी अपने हाथ से श्री गिरिराज जी को मठरी पवा रहे हैं, मक्खन पवा रहे हैं, दाल चावल पवा रहे हैं, मोहन थार पवा रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, उत्जे मत गोवर्धन के संग, उत्जे मत गोवर्धन के संग। आए भागते दौड़ते हाँफते, बेचारे अब दौड़ते भागते आ रहे हैं, जल्दी चलो मंच पर। एक उत्जे मत गोवर्धन के संग, उत्जे मत गोवर्धन के संग। और इत श्यामा संग प्रीत लगाई, इत श्यामा संग प्रीत लगाई। अब इस रूप का दर्शन करो। एक रूप से गिरधर पूजे, एक रूप पुजवाई। और ऐसा ही नहीं है कि ठाकुर जी वहां पुजवा रहे हैं और पूज रहे हैं, दूर खड़ी श्यामा जी से प्रेम भी कर रहे हैं, वहीं से खड़े खड़े नेत्रों से चर्चा भी कर रहे हैं। किशोर लाखों ब्रजवासी हैं, लाखों के बीच में श्री जी को देख करके ठाकुर जी उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। वाह! और क्या दर्शन कर रही हैं श्री जी? बोले अपने आप भोग लगा करके, तिलक करके, आरती करके, बलैया लेके ठाकुर जी उतर के नीचे आए और सब गोपिन को समझा रहे हैं, अरे गोपियों तुम सबरी ऊपर जाओ, ऊपर जाकर के ऐसे भोग लगाओ, ऐसे पान पवाओ, ऐसे आराधन करो, ऐसे आनंद कराओ। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय। इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ। जैसे आप पहली बार किसी देवालय में गए तो आपको जो लेकर के गया आप उसी से पूछते हो ना, भैया अब क्या करना है, कहाँ पुष्प रखने हैं, कहाँ आरती करनी है, कहाँ नैवेद्य छोड़ना है, कहाँ दक्षिणा चढ़ानी है। ऐसे सब ब्रजवासी ठाकुर जी तो पूछे, लाला हम अपने घर से मटरी बना के लाए हैं, गिरिराज बाबा पावे को। ठाकुर जी बोले काय में बना के लाइए, तेल में कि घी में? गोपी कह रही लाला तेल में बनाई, जे ना पावेंगे घी में बना के ला। गिरिराज बाबा के, जबकि गिरिराज बाबा कोई और नहीं है, खुद ही है। पर श्री जी कह रही हैं, इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत। और ऊपर जाकर के सिंहासन पर बैठ करके उत्जे मत आपुन मन लाई, उत्जे मत आपुन मन लाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। आगे धरे छहो रस व्यंजन, आगे धरे छहो रस व्यंजन। चहु दिश ते अति अर्घ बढ़ाई, चहु दिश ते अर्घ बढ़ाई। आगे 6 रसों के व्यंजन रखे हैं। उस व्यंजन की सुगंधी ही महाराज महीनों तक पूरे ब्रजमंडल में घूमती रही। जैसे घर में कोई व्यंजन बने तो उसकी सुगंधी आती है, ऐसी उन 6 रंजन और उन 6 व्यंजन एवं समस्त प्रसादों की सुगंधी से ही पूरा ब्रजमंडल आच्छादित हो गया। और इतना ही नहीं, 56 भोग कैसे लगा? अंबर चढ़े देवगण देखत, अंबर चढ़े देवगण देखत।
करत, जय ध्वनि करत सुमन बरसाई। जय ध्वनि करत सुमन बरसाई। सब जय जयकार कर रहे हैं, आकाश में खड़े है करके सब कह रहे हैं जय हो जय हो जय हो, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, गिरधर लाल की जय। ऐसे 56 भोग पा रहे हैं ठाकुर जी। देवता भी हाथ अंजलि आगे भर के कर रहे हैं, ठाकुर जी नेक नेक प्रसाद हमको भी बांट दो। सूर श्याम सबके सुखकारी, सूर श्याम सबके सुखकारी, भक्त हेत अब तार सदा ही, भक्त हेतु अवतार सदा। ब्रजवासियों के लिए ठाकुर जी ने गोवर्धन रूप धारण किया। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला एक बात बता। बोले कहा जी गिरिराज बाबा बिल्कुल तेरे जैसा ही दिख रहा है, देखियो या कि आंख नाक कान सब तेरे जैसे ही है लाला। ठाकुर जी बोले तू ना जाने, एक ही गैया को दूध पी में हम दोनों, मैं अपनी गैया चरावे गिरिराज जी पे आऊं ना, जो गिरिराज बाबा वही को दूध पीवे वही को दूध मैं पीऊं, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसा है। श्री राम बोले जी कोई बात है लाला, है दूध पीवे तो कोई चेहरा मिलो करे, क्यों एक ही माँ के दो बालकन के चेहरा मिले, यही मारे गैया का दूध पीवे या हमारे हमारा चेहरा मिल लो। हाँ लाला बात तो तेरी सही है लाला, यही मारे तेरो चेहरा में लाला बा गैया को दूध हम पिला देकर हम तेरे जैसे आ जाएंगे। मधुमंगल बोलो लाला गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, भा को मुक्का ही ना मिले हमते। ठाकुर जी बोले अब बात मत बनावे, अरे नंद भवन में आके देख मां बछड़ा बछियाऊ मेरे जैसे ही दिखे, सबरे सबरे एक जैसे। ऐसी सीधी सीधी बातों से अब ये बात क्षमा करना हमने ठाकुर जी से कही होती, ठाकुर जी देखना ये ऊपर गिरिराज बाबा बिल्कुल आपके जैसे हैं। ठाकुर जी हमसे ये बात कहते, हम मानते कभी कभी नहीं मानते। ये कोई बात है, ये कोई बात ही नहीं है। आप हमको कोई छोटा बालक समझते हैं जो इतनी सी बात से टाल रहे हो, पर ब्रजवासियों का प्रेम इतना अथाह है कि कुछ भी कह दो सब मान लेते हैं। प्रेम का यह भी स्वरूप है कि प्रेम में व्यक्ति बुद्धि नहीं लगाता, प्रेम में जो कह दिया गया प्रेमी के द्वारा वो अकाट्य है। सब ब्रजवासी सब आनंद ले रहे हैं, यहाँ गिरिराज बाबा को पूजन है रहे हो है, सब आनंद कर रहे हैं। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी विराजे हैं, तो इन्हीं के पद के अब देखो थोड़ी बात सुनो। गिरवर धारण लीला जो है ये हम कल सुनेंगे 10 बजे से। आज तो लाल जी को प्रसाद पान दो, भोग पान दो, अभी श्री गिरधर लाल जी के दर्शन होंगे। संख्या बहुत है आप लोगों की, इसलिए व्यवस्था का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये बड़ी स्क्रीन इसीलिए लगी ताकि लाल जी आपको इसमें दिख जाएं और यहीं से आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। काशी में इस बार किसी से मिलने का क्रम नहीं रखा था, इसलिए लाल जी को मंच पे ही दर्शन कराने हम ले आए हैं। लाल जी का 11 से 17 जनवरी उत्सव है, इसलिए लाल जी भाव खा रहे हैं, हमारे आनंद में हैं, तो यहीं दर्शन कीजिए। उसके बाद कथा विश्राम होगी, हम ही आरती करेंगे आज ठाकुर जी की। आरती के उपरांत फिर यहाँ हम थोड़ी देर बैठेंगे, यहाँ व्यास मंच से उतर के आप लोग यहाँ से आते कोई भगदड़ मत मचाना, हम सबसे मिलके जाएंगे। आज ही सबसे मिल लेंगे क्योंकि फिर 2 दिन की कथा रह जाएगी, कल और परसों हमको यहाँ से प्रस्थान करना है। तो उस व्यवस्था में भी आप लोग बहुत व्यवस्थित, वयोवृद्ध जो लोग हैं उनका ध्यान रखिएगा, धक्का मुक्की करना नहीं। जालन परिवार के लोग सब या तो मंच पर बैठ जाना, नहीं तो अपने अपने कक्ष में प्रस्थान कर जाना। हम थोड़ी देर यहाँ सबसे मिलके और केवल हम जय श्री कृष्ण ही बोलेंगे सबको, हाँ, ना तो पांव छूना ना कुछ और सबसे खतरनाक सेल्फी तो बिल्कुल मत लेना, केवल आप लोग प्रणाम कर लीजिए। हमारा मन है आपसे मिलने का, इसलिए हम मिल लेंगे। उसके बाद फिर हम भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल और परसों 2 दिन की कथा और बचेगी। कल गोवर्धन उत्सव से कथा प्रारंभ होगा। आइए श्री लाल जी पधारे तो लाल जी का ही पद सुना करके आज की कथा के उत्सव को विश्राम देते हैं। सबसे पहले जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह
कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। विश्वनाथ को अति दुलारो, विश्वनाथ को अति दुलारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। 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 हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। देखो आप सब लोग अभी बैठ जाओ, यहाँ दर्शन करते रहो लाल जी का। बैठे बैठे ही सब लोग गाओ, फिर उसके बाद बड़ी व्यवस्था से सब लोग यहाँ पास से दर्शन कीजिएगा। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निश दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निश दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। श्री मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। हे सनातन बल बल जा वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बल बल जा वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन।
ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीना गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीना हाँ प्यारो प्यारो गोपीना तो प्यारो प्यारो गोपीना मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन में वो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो भुजा उठा के गाओ हे रूप सुधा को खान हमारो 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 वृंदावन में सबसे न्यारो वृंदावन वृंदावन में सबसे न्यारो श्री राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण दुलार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन आयो हो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो मदन कुंज यमुना तट आयो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन
कुंजन की रजधारे, कुंजन की रजधारे, हरि व्यास युगल यश गान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हमारे वृंदावन के 7वें ठाकुर, सबसे प्रिय ठाकुर, इनको तो भाव से पुकारो। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। सब लोग गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, कृष्ण भानु दुलारी, राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे, बरसाने वाली, राधे राधे, हरिवंश दुलारी। राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौठा की, हुक हुक प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अब हम मंच से जाएंगे, लाल जी का आरती हम ही करेंगे। आरती के पश्चात लाल जी यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। हम थोड़ी देर बैठे हैं, आप सबसे जल्दी जल्दी मिलेंगे, क्योंकि देखो आप सब भी सुबह से आके बैठ जाते हैं। प्रसाद आपने भी नहीं पाया होगा, हमने भी नहीं पाया, इसलिए केवल आप लोग थोड़ा सा बस पास से थोड़ा हमको बस जय श्री कृष्ण बोल के हर हर महादेव कह के निकलते जाना। किसी के कोई भाव होते हैं तो हम यहाँ तो बता नहीं पाएंगे, तो आप या तो कहीं लिख कर के हमें दे देना, या कुछ भाव हो तो लिख कर के हमको आपका जो प्रश्न हो वो दे दीजिएगा, हम पढ़ लेंगे। कोई भाव लगेगा तो हम कल कथा में उसको बता देंगे। आप सब लोग लाल जी का अपने स्थान से ही स्क्रीन पर आरती का दर्शन कर लीजिए। और श्री लाल जी का जन्मोत्सव आ रहा है, जो लोग नाथ द्वारा आ सकते हैं वो जरूर पधारो, और जो नहीं आ पा रहे हैं वो यहीं से ही लाल जी को उत्सव की बधाई दे दो और बधाई ले लो। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।